पावन चरित गुरुदेव जी, बंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सब 25 बोल सुन रहे। आपसे पूछे 25 बोल क्या है, क्या कहोगे? 25 बोल क्या है? पच्चीस बोल भी आगम वाणी है। 25 बोल आगमों से बाहर नहीं है। 25 बोल कहां से लिए हैं? आगमों से लिए हैं। तो इसका मतलब कल्पना करो, आप भगवान के पास जाएं, सिद्ध गति में नहीं, इसी मनुष्य लोक में, तो भरते रावत में तो नहीं, महाविद्य में, वहां पर आपको कुछ भी नहीं आता है। तो जब जाओगे तो सबसे पहले क्या सिखाएंगे आपको? जब संतों के पास बैठेंगे तो ये नवकार मंत्री तो सिखाएंगे, और क्या सुनाएंगे? गतियां कितनी है यही बताएंगे ना। और 5वीं कौन सी है? सिद्ध गति। जातियां कितनी है यही तो बताएंगे ना, सारा सिखाएंगे। अच्छा, यदि आपने ये सारा कुछ जहां सीख लिया, सीखा होगा, फिर तो आगे बढ़ोगे, फिर तो आगे सीखोगे ना। और यदि आपने ना सीखा हुआ तो फिर सोचेगा अरे जहां भी 25 बोल सीखना पड़ता है, जहां भी ना होता तो सीखना पड़ता है। लेकिन आप सोचो, बिना इस ज्ञान के क्या हम कह सकते हैं जो आत्मा सम्यक दृष्टि है? जिसको ये तत्व ज्ञान ही नहीं है वो भगत हो सकता है, संतों का साधुओं का भगत हो सकता है, भगत कोई भी हो सकता है, लेकिन श्रावक सम्यक दृष्टि होना, भगत सम्यक दृष्टि हो तो जरूरी नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, देखा जाए भगत तो वो भी होगा, लेकिन उसकी भक्ति में विवेक होगा। मानो जिसके प्रति भक्ति है ना, वो कहेंगे भाई इसकी जरूरत है, कहते मारे ला तो दूंगा लेकिन आपको कल्पता नहीं है। ये कौन कहेगा? जिसको ज्ञान होगा वो कहेगा, और जिसको ज्ञान नहीं है कहेंगे हमारा ओहो भाग्य मेरा, आपने मेरे को सेवा का। यही होगा ना। तो कहा कि एक श्रावक बनना उसमें जोर लगता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? भगवान के समय के श्रावकों का वर्णन आता है। ठीक है, वो समय वो था, आज वो समय नहीं है, लेकिन रास्ता तो वही है ना, मार्ग वही है। जो उस समय संतों का मार्ग था वो हमारा मार्ग, उस समय श्रावकों का मार्ग था वही आपका मार्ग है। जे ठीक है, उस समय का वातावरण बड़ा अच्छा था, क्षोभक्षम प्रबल होने के कारण से वो बहुत कुछ आगे निकल जाते थे। हमारा इतना क्षोभक्षम नहीं है, इसलिए हमें निकलना इतना संभव नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि हम जाने, अपने मार्ग को पहचाने। गुरु सदा साथ नहीं रहते, लेकिन गुरुओं के द्वारा दिया गया ज्ञान है उसको हम सदा के लिए अपने साथ रख सकते हैं।
और वो हमारा समय समय पर विकट परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। अब हम उस प्रसंग पर चले जो आपको सुना रहे। 5 बातें। मेरा तो अब ज्यादा इतना ही होता है कि जो सुनाया ना उसी को और रिपीट करो। देखा जाए अभ्यास, अभ्यास किसको कहते हैं? किसी चीज को बार बार करना। जानते हैं, एक डॉक्टर आज एमडी करके आया, उसने भी दुकान खोली, क्लिनिक खोला है, और एक को 30 साल हो गए, तो आप किसको प्राथमिकता दोगे? 30 वाले को। एक जगह क्या हुआ, एक डॉक्टर तो एमडी पढ़ के आया हुआ, वो तो बेटा था, और उसका बाप वो तो पुराने जमाने के एमबीबीएस भी नहीं था, लेकिन मरीज ज्यादा किसके पास आते हैं? बापू के पास। अब माना बापू पे हिता भी कहते ना ना हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो पढ़ा है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके पास एक्सपीरियंस, अभ्यास है, वो रोगी को, पेशेंट को आते ही देख लेगा इसको बीमारी क्या है। क्यों उस बीमारी के लक्षण उसका फेस बता रहा होगा, उसकी आंखें बता रही होगी, उसका चेहरा बता रहा होगा, उसकी चाल ढाल बता रही होगी, क्योंकि सारी उम्र ऐसे लोगों के अंदर रही है। लेकिन जो अभी नया नया डिग्री लेकर के आया है, ज्ञान तो उसने सीखा है, पढ़ा जरूर है, लेकिन अभी अभ्यास के रूप में नहीं आया। लेकिन जिस समय उसका 30 साल का अभ्यास होगा, फिर हम कह सकते हैं वो बाप से भी आगे क्या हो गया। और उसका तजर्बा क्यों आगे हो गया? क्योंकि उसके पास अभ्यास के साथ साथ पढ़ा हुआ ज्ञान भी है, उसके साथ चिंतन है, मनन है, विचार है, उसके कारण से कितना आगे उतने समय में बढ़ सकता है। तो ऐसे ही आजकल कितने लोग कहते हैं ना, कहते महाराज हमारा तो ना अगला जन्म सीधा महाविद्या में होना चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी भावना है। कहते केवल महाविद्या में जन्म लेने से तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हो जाएगा? नहीं होगा। फिर आपने तो सपना इतना लिया महाविद्या में जन्म हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि महाविद्या में जन्मने वाले सारे मोक्ष को जाते हैं, यही सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सारे मोक्ष नहीं जाते। मोक्ष कौन जाता है? जैसे जहां पर जब आत्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता, शेष सारे कर्म क्षय होते, तब वो मोक्ष जाता, अन्यथा नहीं। ऐसे महाविद्या क्षेत्र में भी जिस आत्मा ने कर्मों को क्षय किया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया है, संपूर्ण 8 कर्म क्षय होंगे, तब आत्मा का क्या होगा? मोक्ष होगा। और जिसने नहीं क्षय किए वहां पर तो उसका नहीं होगा। जे महाविद्या क्षेत्र में भी जाकर के 18 पापों का सेवन करता रहा, तो क्या उसका मोक्ष हो जाएगा? फिर आप सोचेंगे क्या वहां पर भी पाप होते हैं? वो भी तो कर्म भूमि है। जैसे जे कर्म भूमि है, ऐसे वहां पर भी कर्म भूमि है। तो फिर क्या भावना भानी, मुझे 18 पापों का सेवन नहीं करना। वहां पर जहां से ज्यादा भोग है, वहां पर भोग सामग्री बहुत है, वहां का वातावरण बड़ा अनुकूल है, सुखदायी है, और उसके अंदर उलझ गए तो फिर तो मोक्ष पीछे रह जाएगा। तो क्या करना, अपने आप को तैयार कर कि मैं महाविद्या क्षेत्र में यदि जन्मूं तो मेरे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। मेरे को भोगों के अंदर नहीं उलझना, मेरे को बैर विरोध के अंदर नहीं उलझना, मुझे संयम पालना है, मुझे दीक्षा लेनी है। कहते दीक्षा तो हो जाएगी, केवल दीक्षा लेने मात्र से आत्मा का कल्याण थोड़ा होगा। क्या दीक्षा से हो जाएगा? दीक्षा एक शुरुआत है, लेकिन यदि दीक्षा लेने के बाद यदि हमारे जीवन में प्रमाद ही भरा पड़ा रहा, फिर कैसे होगा?
हमारे जीवन में प्रमाद ना हो। हम भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, जिनके आगे संयम लिया है, उनके प्रति हम क्या रहे? समर्पित रहे। हाँ, समर्पित है। गुरु जी मैं तो आपके समर्पित हूं, भगवान मैं आपके समर्पित हूं, जो कहोगे करने के लिए तैयार हूं। कहते आप तो जही सोचते होंगे, जा बेटा रोटी लिया, भिक्षा लिया, जे काम कर दे इतने मात्र में। कहा इतने मात्र में नहीं, हमें गुरु तो एक माध्यम है, गुरुओं के माध्यम से जो हमारे को भगवान का संदेश पहुंचेगा उसका हम क्या करेंगे? पालन करेंगे। उसका पालन करना है। कहते हैं साधु बनने के बाद भी, ठीक है साधु तो बन गए, दीक्षा ले ली, लेकिन कहते मानो एक सांप को आप अपने आप पास बैठा लो, लेकिन उसका जहर तो उसके अंदर ही है ना। ऐसे ही दीक्षा के बाद हमारी ड्रेस तो बदल गई, लेकिन हमारे अंदर जहर जो है वो तो नहीं खत्म हुआ। वो जहर कौन सा है? वह मौनी कर्म का। मौनी कर्म का परिवार कितना बड़ा है और कितना पावरफुल, शक्तिशाली है। मौनी कर्म का एक ही भेद उदय में आ जाए ना, तो आत्मा का सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसको खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? वो उत्तराध्ययन सूत्र की पहले अध्ययन की दूसरी गाथा, आना निदेश करे। भगवान गुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाला। भगवान गुरुजन जो आज्ञा दे, उनकी आज्ञा प्रवचन है, उनकी आज्ञा आगम है, उनकी आज्ञा में मोक्ष मार्ग का संदेश है, उनकी आज्ञा विधि निषेध प्रधान है। जे करना जे नहीं करना, 18 पापों का त्याग करना। त्याग करेंगे तो आपके जीवन में संयम आएगी। संयम पालना, तपस्या करनी, लेकिन इसके साथ जो मैं 5 बातें बता रहा हूं, ये सारी निषेधवाचक है। कहते हैं जो विकार अंदर जो बैठे हैं, समय समय पर निमित्त पा करके उठते हैं, आत्मा को प्रभावित करते हैं। जो आत्मा विशेष क्षोभम की धनी होगी वह तो उनसे प्रभावित नहीं होगी, लेकिन सारी ऐसी थोड़ी होती है, प्रभावित होती है, लेकिन कितने कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं और कितने कंट्रोल अपने आप को संभालने में सफल नहीं होते। तो कहा है अपने जब मौनी कर्म आएगा तो ये दोष क्या होंगे? निमित्त पा करके उभरेंगे, और इनको क्या करना है? इनको खत्म करना है। पहले शांत करना, शांत करने के बाद फिर उसको खत्म करना है। जैसे मानो जिसने कर्ज दिया है, अच्छा तो है हम जा करके उसको दे, और यदि समय पर नहीं देते हैं, समय निकलने पर वो आएगा, तो पहले वो क्या करेगा? बरसेगा भी तो। कैसे बरसेगा भला? वो पानी के रूप में नहीं बरसेगा। किसके रूप में बरसेगा? वो अग्नि के रूप में बरसेगा। तो उस समय जिसने लिया है उसने उसको ठंडा करना। कैसे करना है? जितना वो विनम्रता से बोलेगा, विनम्रता से बोलेगा, शालीनता से बोलेगा, और बड़े आदर से बिठाएगा। जब आदर से बिठाएगा, कुछ खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, जो घर में है, जब ये सारा किया है वो ठंडा हो जाएगा। बड़ी विनम्रता से कहेगा, अपनी सारी मजबूरी प्रकट करेगा। प्रकट करने के बाद कहेगा हमें कुछ समय दो। क्या दो? समय दो। मानो उसने समय दे दिया। अब उसको जितना समय दिया है, अच्छा थोड़ा थोड़ा करके क्या करता जाए। यदि उस समय के अंदर दे दिया तो फिर तो छुटकारा हो गया, और नहीं दिया तो वो दोबारा फिर क्या होगा? ये है आपका व्यवहारिक जीवन। लेकिन इसको हमने आत्मा के अंदर देखना है। कर्मों का कर्जा,
कौन सा कर्ज? कर्मों का कर्ज। कहा पहले हमने कर्म को शांत किया, लेकिन उसके बाद सो गए, शांत कर दिया, सो गए, लेकिन कर्म खत्म तो नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा होते हैं, तकलीफ आती है, संतों के पास आते हैं, मारे कृपा करो, कोई पाठ सुनता है, कोई कैसे करता है, मानो किसी संत के पास शक्तियों ने कुछ समय के लिए क्या कर दिया, उसको शांत कर दिया, और शांत कर दिया, लेकिन खत्म तो नहीं हुआ। खत्म कब होगा? जिस समय हिसाब। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है? हम तपस्या शुरू कर दें, उपवास करें, पोषण करें, उपवास करें, आइबिल करें, एकासना करें, एकासना द्वासना कर ले, चौविहार करें, समाई करें, नवकार मंत्र का जप करें, लोगस का पाठ करें, सारे करें। इससे क्या होगा? वो कर्म हल्के पड़ेंगे, आत्मा की पुण्यवानी बढ़ेगी। जब कर्म हल्के पड़ेंगे, क्षय होते जाएंगे, मानव दोबारा आएंगे भी तो उनका वो उग्र रूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तपस्या के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा उसने क्या कर दिया है। और मानव आएगा, उसको वो सहन कर लेगा, हिसाब क्या हो जाएगा? बरोबर हो जाएगा। तो ये दोष आत्मा को ये सोचना, मैं मोक्ष मार्ग पर चला हूं, मुझे कर्म क्षय करने हैं, कोई मेरी स्तुति करता है तो मेरा क्या बनता है, कोई मेरी स्तुति करता है तो मेरा क्या बनता है? कुछ भी नहीं। इस स्तुति के लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूं, मानो जो स्तुति पा भी ले तो मेरा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे को तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की आराधना करनी है। मेरी आराधना निर्दोष हो, मेरी शुद्ध हो, जिसके कारण से मेरा संबर और निर्जरा बढ़े। दूसरी बात, पर निंदा, कहते दूसरे की निंदा के चक्कर में नहीं पड़ना। हितैषी है तो उसके पास जाके प्यार से समझाओ, किसी दूसरे के पास चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यदि जिससे संबंध में कह रहे दूसरी जगह करोगे, वो बात चलते चलते वहां पहुंच जाएगी और उसके मन में आपके प्रति सद्भावना यदि होगी तो खत्म हो जाएगी। और यदि मानव सद्भावना नहीं थी तो क्या होगा? बैर विरोध उसके अंदर आएगा। तो कहते हैं इतना 100 मित्र नहीं बना सकते जितना एक दुश्मन उसका खत्म बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए कहा पर निंदा नहीं करना। जी अपनी आत्मा को संस्कार दे, हे आत्मा इन दोषों से केवल इस जीवन में नहीं, जन्म जन्म में तेरे को क्या करना है? बचना है। और तीसरी बात जीवा की है, इस जीवा को अपने बस में रखना। जो स्वाद में और बोलने में कितनी बार फिसल जाती है और फिसलने के कारण आत्मा को कितना नुकसान पड़ता है। तो परमात्मा के आगे प्रार्थना करें, गुरुओं के आगे प्रार्थना करें कि है गुरुदेव, है भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो, क्या मेरी जो जवान मेरे बस में रहे, कैसे स्वाद में भी बस में रहे और बोलने में भी क्या रहे? बस में रहे। जब जो फिसल जाती है तो कितना बड़े से बड़ा अनर्थ हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। कहा आखिर जड़ें तो दुखों की आत्मा के अंदर ही है, इनको ठीक भी हमने करना है। और ठीक करने के लिए भगवान का मार्ग, भगवान का संदेश हमारा सहयोगी बन सकता है, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। और चौथी बात जो है वो सबसे ज्यादा भयानक है, जिनके जनन इंद्रिय बस में नहीं है, वो किसी भी समय क्या हो सकता है? धराशायी हो सकता है। जैसे आप देखें किसी के पास जैसे जैसे धन दौलत बढ़ता जा रहा है तो उसके पास जो चरित्रहीन लोग हैं, चाहे वो भाई है चाहे वो बहनें हैं, इसका धन हमारे पास कैसे आए, कैसे उसके अगल बगल में चक्कर लगना शुरू हो जाएंगे। जब शुरू हो जाएंगे, यदि उस समय यदि उसके अपने अंदर आत्म संयम होगा तब तो वो बच जाएगा। और यदि आत्म संयम ना हुआ, विवेक ना हुआ, तो कहीं पर भी वो फिसल करके अपना सब कुछ क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। कहा सभी वैसे तो प्रत्येक इंद्रिय क्या है? इस व्यक्ति को फिसलाने में, गिराने में समर्थ है, लेकिन ये जनन इंद्रिय जो है
इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या दिया है? भगवान ने कंट्रोल का उपदेश दिया है। भगवान ने जो कहा ना, तवे सुबह उत्तमम बम्ब चेरम, तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? वो ब्रह्मचर्य है। जो इसलिए है कि जिसने इसको पाला है, जिसने इसका अभ्यास किया है, वो हजारों हजारों दोषों से क्या हो गया है? बच गया है, अपने नुकसान को बचा लिया। और भगवान तो जहां तक कहते हैं, जिसने एक ब्रह्मचर्य को संभाल के रखा है ना, उसने समुद्र पार कर लिया है। बाकी बातें तो एक नदी के समान है, गंगा नदी के समान। कहाँ लवण समुद्र है एक, और कितना 2 लाख योजन, और कहां पर समुद्र के पास केवल 62.5 योजन। इतनी वो है, कहाँ 2 लाख, कहाँ केवल 62.5 योजन। कहा इसको जिसने संभाल लिया, इस इंद्रिय के ऊपर संयम रखा, केवल यही नहीं आगे भी भावना रखनी, हे भगवान मैं इस क्षेत्र में कभी फिसलू ना, मेरे अंदर इतना विवेक हो, मेरे अंदर इतना धैर्य हो, मेरे अंदर इतनी समाई समता हो, इतना विवेक हो कि दुनिया की माया को मैं पार कर सकूं। कहते हैं वेदांत दर्शन में एक बात आती है, कहते हैं एक और परमात्मा खड़ा है, एक और जीव खड़ा है, और बीच में माया खड़ी। माया कौन है? पुरुषों के लिए बहनें हैं और बहनों के लिए कौन है? पुरुष है। और दूसरा माया का रूप है शब्द रूप गंध रस स्पर्श, 5 इंद्रियों के अनुकूल विषय। एक और जे खड़े हैं और एक और प्रतिकूल खड़े हैं। एक पुण्य का फल है और दूसरा किसका फल है? पाप का फल है। अब कहते हैं जाना कहाँ चाहता है जीव? जैसे नदी को पार करके परले किनारे जाना चाहता है, ऐसे इस माया को पार करके कहाँ जाना चाहता है? परले किनारे परमात्मा खड़ा, वहां जाना चाहता है। लेकिन जाना तो सारे चाहते हैं, लेकिन भगवान माया बीच में खड़ी है, वो क्या कर रही है? जाने नहीं देती। अब उसको पार करना हर किसी के वश की बात नहीं। कहते हैं जिसने तो उस माया को जीत लिया वो तो परमात्मा का रूप बन गया, और जिसने माया का नहीं जीता वो संसारी जीव संसार के अंदर जन्म मरण करने के लिए रह गया। तो इसलिए कहा जाता है कि इस इंद्रिय पर जिसका कंट्रोल है, समझना आधे से ज्यादा उसने संसार क्या कर लिया? पार कर लिया। और जिसके जो बस में नहीं है, कहते बस में नहीं है तो साधना करे, अपना अभ्यास करे, अपना विवेक पैदा करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, ऐसे लोगों की संगति में बैठे जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं। जब उन लोगों के संग में रहेगा संस्कार मिलेंगे, विपरीत वातावरण से अपने आप को बचाए। केवल यही नहीं, जन्म जन्म की भावना, जो 18 पाप केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म के अंदर मैं इनसे दूर रहूं, 18 पापों से बचूं। देव गुरु धर्म अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपित धर्म की छाया में रहो, और संयम तप की आराधना करता जाओ। मेरा मन कभी भी संसार की माया के अंदर उलझे ना, बिचले ना। और चौथी बात है कषाय। कषायों पर कल को छोड़, समय हो गया है, बाकी फिर जैसे समय आएगा। कल का व्याख्यान आपके पास रह गया है। कल संक्रांति है और लगभग दोपहर को 12:15 12:30 जहाँ से उन्ना रोड लाला अमृतलाल जी वहां पर भावे जाने के, फिर उसके बाद हाँ आज 3 बजे कॉलोनी में कथा होगी ना, तो सब ने ध्यान रखना। पूज्य प्रवर्तक श्री